जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो कि आज फिर प्रभु ने मुझे दर्शन दिए हैं और मैंने एक बैगनी कलर का मकान देखा है। उसके बाद चारों तरफ बच्चे थे। फिर एक झूला देखा है। झूला जो है नीचे को जा रहा था। जो झूला देखा है एक, फिर बेसमेंट में जा रहा था झूला, उसमें भी बच्चे थे। ये मेरी समझ में नहीं आया, लेकिन प्रभु ने दर्शाया है। फिर मैंने देखा कि मतलब फिर आगे देखा कि वो बहुत ज़्यादा वो है, खेत पका हुआ है। एक दिन और मैंने यही देखा था कि खेत पका हुआ है, उसमें पूले बंधे हुए हैं, एकदम फसल पक गई। एक दिन देखा था कि गाड़ी एकदम भरी हुई है गेहूँ से, सूखे गेहूँ से पक गया है। और इसमें आज फिर मैंने देखा कि कट रहे हैं और एक पूला है जो आत्मा जा रही थी आगे को, काली काली आत्मा, और मैं देख रही थी कि वो आत्मा नरक में जा रही हैं। फिर मैंने प्रार्थना करी, प्रभु ऐसा ना हो। सब अन्य भाषा में बोल रही थी, वो देख रही थी दर्शन में। मैंने कहा कि प्रभु ये सब ना हो। तो सब पृथ्वी का दिखाया प्रभु ने। तो मैंने कहा ऐसा ना हो, ये आत्मा बदल दे प्रभु। तो वो पूरा ढनकते हुए, ये गेहूँ का पूरा ढनकते हुए उनके पीछे को आया एक बोझ। और लेकिन वो कुछ बदल तो गए, उनके कपड़ा भी बदल गए, सुनहरे कलर के होगा, थोड़ा हल्के क्रीम कलर के, लेकिन वो आत्मा उन्हीं के पीछे चली गई, काली आत्माओं के पीछे चली गई। वो लोग भी नरक लोक में चले गए, ऐसे लग रहा था। बहुत भीड़ जा रही थी, बहुत ज़्यादा भीड़ जा रही थी। और फिर वो बोझ मतलब उधर ही का उधर लौट गया। जो पूला था वो उधर ही लौट गया, उसी तरफ जिस जगह से आया था वो उधर ही लौट गया। तो इसका अर्थ क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन प्रभु ने दर्शाया है। फिर मैंने देखा कि एक सुनहरे जैसे सोने जैसे चमकता है, वैसे सब पृथ्वी में दिखाई पड़ रहा था। वैसे एक गुफा सी दिखाई पड़ रही, मतलब गुफा के मुंह पे सुनहरा कलर का, मतलब सुनहरा कलर कुछ था, चमक रहा था। उसके देखती रही। और फिर मैं प्रार्थना में लौलीन थी, वो प्रार्थना कर रही थी। उसके बाद मैंने देखा कि एक औरत आगे बैठी हुई है और एक अजगर, वो औरत भी सुनहरे कलर की थी और वो अजगर उसके गोदी में से जा रहा था, उसके दोनों हाथ से निकलते हुए जा रहा था। सीधे हाथ करे थी वो, मतलब दोनों उंगलियों के बीच में से जा रहा था। बहुत बड़ा अजगर था और अजगर भी सुनहरा था, वो औरत भी सुनहरे कलर की थी, पीले पीले मतलब सुनहरे कलर के थे। और बस फिर मैंने हटाया कि दुष्ट आत्माएं दूर हो जा। उसके बाद मैंने देखा कि एक शेर है, शेर भी पीले ही कलर का था। उसी के बगल पे फिर शेर थोड़े से आगे दिखाई पड़ा, उसके बिल्कुल सामने औरत के मतलब थोड़े से बगल पे। तो शेर जो पीले कलर का था, वो शेर का मुंह खुला हुआ था, जिंदा शेर नहीं था, ऐसे बना हुआ चित्र था, वो गुफा सी थी, वो शेर जैसा बना था मुंह। उसमें भी आत्माएं जा रही थी, जो सफ़ेद आत्मा थी वो भी जा रही थी उसमें। तो मैंने कहा ये तो कुछ पवित्र लोग जैसे लग रहे हैं कि जा रहे हैं। मैंने प्रभु से प्रार्थना करी, प्रभु ये क्या हो रहा, अपने लोग क्यों जा रहे हैं उसमें। और वो बहुत जाने लगे। उसके बाद मैंने प्रार्थना करी, प्रभु बचाइए, अपने लोगों को बचाइए प्यारे प्रभु जी। उसके बाद उसका मुँह बंद हो गया शेर का। शेर मतलब पीले कलर का था, चित्र जैसा चमकीला ही था वो, उसका मुंह बंद हो गया। प्रभु का धन्यवाद हुआ। फिर वो आत्मा रुक गई। फिर मैंने थोड़ी देर में देखा कि एक मूर्ति है, जैसे वो बुद्धा की मूर्ति है, उसके ऊपर बहुत सजावट थी। उसके बाद बहुत सजावट थी। यही मैंने आज देखा है। प्रभु का धन्यवाद हो। बहुत चीज़ें देखी। उसके बाद थोड़ी देर बाद देखा है मैंने, अभी देखा कि एक पीतल की मूर्ति भी दिखाई पड़ी। वो मस्जिद जैसी, मस्जिद भी पीतल की थी, उसके ऊपर कुछ लगा था, मैंने ये भी देखा। और प्रभु का धन्यवाद हो। मैंने लाल झंडे और सुनहरे कलर के गोल गोल भी देखे। बहुत लाल झंडे थे, हल्के गहरे कलर के थोड़े से लाल झंडे, और हल्का सुनहरे कलर का, मतलब वो बना हुआ था हर जगह, जैसे ऊपर उसका मोड़ बना हुआ था। प्रभु का धन्यवाद हो, जैसे कुछ बनता है गुम्मट टाइप का था। प्रभु का धन्यवाद हो कि यही मैंने आज देखा है। और प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने ये दिखाया है अपनी दासी को। और प्रभु मतलब आते हैं, दर्शन देते हैं। आज तो नहीं दिए, आज मतलब खाली वही मकान दिया कि वहाँ पे थे प्रभु। और कल और परसों और नरसों मुझे दिखाई पड़े थे, प्रभु मेरे घर में आए थे। प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु हमारे साथ हैं, वो दर्शाते हैं। और बहन भाई जितने हैं कि आप लोग प्रभु में गहराई से आ जाइए। ये मजाक नहीं है कि हाँ ये सब ऐसा हम कुछ भी करते रहेंगे, कोई जब मरेंगे तो देखा जाएगा। देखा नहीं, आत्मा नाश हो जाएगी, क्या फ़ायदा। प्रभु भी परेशान होते हैं। एक दुष्ट मरता है तो प्रभु भी दुखी होते हैं, क्योंकि प्रभु ने आत्मा बनाई है। वो ही आत्मा जब आपके
प्रभु के पास नहीं पहुंच पाती है कर्म के हिसाब से, क्योंकि वो यीशु मसीह को नहीं मानते हैं। वो एक उद्धारकर्ता सिर्फ यीशु ही है गुरु, और दूसरा गुरु नहीं है। पृथ्वी के तो बहुत से इंसान गुरु बन गए हैं, ये सब शैतान की ओर से हैं, लेकिन सच्चा गुरु यीशु मसीह है। पिता परमेश्वर ने अपना पुत्र भेजा है, लेकिन लोग कहते वो ईसाई धर्म है, इसलिए नहीं, ना तो पढ़ के देखते बाइबल और ना अंदर देखते हैं बाइबल में कि क्या लिखा है। ना तो कहीं ईसाई लिखा हुआ है, एक मसीह लिखा है, और मसीहत में बढ़ना कोई बुराई नहीं है, और बच जाती हैं, आत्मा भी बच जाती हैं। ये नहीं पता है कि मरने के बाद क्या क्या होगा। वो कहते हैं देखा जाएगा जब मरेंगे। इससे क्या, वो तो हिंदू धर्म नहीं है, वो तो मुस्लिम कहते वो तो हमारा धर्म नहीं है, वो ऐसे कहते रहते। लेकिन ऐसा नहीं कहना चाहिए। मसीहत में आना कोई मूर्ति की पूजा नहीं कहा है, वो किसी की भी मूर्ति हो। खुद यीशु मसीह ने नहीं कहा कि मेरी मूर्ति बना के पूजो। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु ने मुझे बहुत दर्शन देते हैं, प्रभु दर्शाते हैं कि ये बता दो, इसलिए मैं बता रही हूँ। मतलब मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन नरम लोगों को प्रभु चुनता है। मेरे हृदय में प्रभु ने झांका और देखा, और मुझे प्रभु दर्शाते हैं। और मैं मतलब बच्चे बनाते हैं, ये बताते हैं कि बना लो मम्मी, क्योंकि संसार में ये होने वाला, यीशु मसीह आने वाले हैं। और कल भी मैंने देखा कि नीचे आकाश में प्रभु जी आ चुके हैं। ये वीडियो कल डाली है बच्चों ने। प्रभु का धन्यवाद हो कि आप लोग बच जाइए, और पढ़ के तो देखिए, चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो। पहले तो आप बाइबल पढ़ के तो देखिए, ये जीवन पुस्तक है, इसको पढ़ के तो देखिए, आपको जीवन मिल जाएगा। इसको मैंने पढ़ा है, मैंने इससे जीवन पाया है, और आगे बढ़ी हूँ। मेरे घर में भी बहुत लड़ाई झगड़ा, बहुत मुसीबत आती थी, लेकिन प्रभु ने बचा लिया। प्रभु ढूंढता है अपने लोगों को, बचाते हैं प्रभु। इसलिए पहले आप पढ़ के तो देखिए, एक बार जरूर इसको पढ़िएगा और देखिएगा कहाँ ईसाई लिखा हुआ है। ऐसा तो कुछ भी नहीं लिखा है। प्रभु इतना प्यार करते, हर एक आत्मा से प्यार करते, हर एक आत्मा से प्यार करते प्रभु जी, और बचाने आए हैं। यीशु मसीह कहाँ लिखा? यीशु मसीह ने अपना प्राण दे दिया है अपने लोगों के लिए, अपने बच्चों के लिए। उसमें लिखा है मैं जाति जाति के लोगों के लिए आया हूँ, जाति जाति के लोग जो हैं ही नहीं, जो सुन्न हैं उनको भी उठाने आया हूँ, और जो दीन हैं उनके लिए मैं आया हूँ। धनवानों के लिए भी आए हैं प्रभु जी, क्योंकि लिखा है एक जगह कि मैं नहीं, मेरा पिता खींच लेगा, हम लोगों से नहीं होगा तो मेरा पिता सब कुछ कर सकता है। तो प्रभु खुद दिया है पिता ने कि उस पर विश्वास करो, और सारा अधिकार यीशु मसीह को दे दिया। वो नाम में 2 अक्षर नाम जो है प्रभु के, उसमें आप सब कुछ कर सकते हैं। दुष्ट आत्मा भी छुटा सकते हैं, उसमें सब कुछ। एक जगह ये भी लिखा है कि दुष्ट आत्मा भी छुटाओगे, सब कुछ करोगे, लेकिन फिर भी मैं इनकार कर दूंगा कि तुमको मैं नहीं जानता। क्योंकि अगर आपका हृदय और विवेक सही नहीं है तो प्रभु जी आपको जाने नहीं देंगे। इसलिए आपको होना चाहिए कि आप तैयार हो जाइए। प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं। कोई पत्थर की मूर्ति ऐसी नहीं कि जो आएगी, भला ये भरमाने वाली चीज़ें हैं, आप भरमा जाओगे। लेकिन यीशु को पकड़ लोगे तो आप हमेशा का जीवन पाओगे, स्वर्ग में हमेशा का जीवन। मैंने 3 लोक देखा है, वहाँ बहुत अच्छा है, बहुत बहुत अच्छा बना हुआ है। पश्चिम में एक बहुत बड़ा क्रूस रखा है, जो तीसरे आसमान पर रखा हुआ है, बहुत बड़ा है, सोने का क्रूस है, बहुत भारी है और बहुत अच्छा है। वहाँ पे क्रूस निशान है प्रभु का। उसके बाद वो रखे हुए प्रभु, एक दरवाज़ा है तीसरे आसमान में, बहुत बड़ा है, वो पूरब की ओर है। और उसके बाद बीच के आसमान में मैंने पहले भी भरा था कि आत्मा बन रही हैं। और मेरे बहन भाई, मैंने देखा है, मैं भी अन्य जाति से आई हूँ, हिंदू से आई हूँ, यादव के घराने से आई हूँ। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी बच जाइए। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु आप लोगों को भी बचाए, आगे बढ़ाए। और पढ़ के एक बार ज़रूर देखें, पर्चे बांटते हैं बहुत से बहन भाई, वो ज़रूर पढ़ें आप। मैं भी बांटती हूँ, और इस समय लॉकडाउन चल रहा, नहीं जा पा रही हूँ। प्रभु का धन्यवाद हो, आप एक बार ज़रूर बाइबल पढ़िए कि इसमें कहाँ लिखा है। जो आप लोग भड़क जाते हैं कि ये हमारा धर्म नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं लिखा है। और सारी पुस्तकों में लिखा हुआ कि ये कई कुंवारी गर्भवती होगी और एक बच्चा जनेगी, ये सब में दिया गया कि वो ही उद्धार करता होगा। चाहे जिसमें आप संस्कृत में देख लीजिए, वहाँ भी दिया गया है, रामायण भागवत में सब जगह वही दिया गया है। जो आप लोग सीधे साधे नहीं आपके समझ में आता है, जो आपको रटा दिया जाता है वही आप लोग सुनते हैं। लेकिन बाइबल पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। ये बाइबल, और जहाँ यीशु मसीह का नाम लोग सुनते हैं भड़क जाते हैं, यीशु मसीह के नाम से भड़कते हैं। ये क्या है? ये शैतान भड़काता है। शैतान को हटा के और प्रभु का नाम लीजिए, यीशु मसीह के नाम से शैतान को भगाइए। उसके बाद आप वचन पढ़िए और आगे बढ़िए। प्रभु का धन्यवाद हो। जय मसीह की।